साहब हमने लोगों को दिखाया कि माजी में क्या था और अब वो एक कंपैरेटिव पेश किया, लेकिन सवाल वो ये कि आम आदमी की ज़िंदगी कैसे बदलेगी? देखें, आम आदमी की ज़िंदगी ऐसे बदलेगी कि जब आपने अपने जितने ये कम्युनिकेशन और एनर्जी वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर के वॉइड्स थे, अभी वो फिल कर लिए, गवादर पोर्ट बन गई, ये अभी चल भी जाएगी। जो अभी एक्सपेंशन हो रही है वो तमाम उन एरियाज़ में हो रही है जो आम आदमी की ज़िंदगी को फ़ायदा पहुँचाएगी। मसलन एग्रीकल्चर में कोऑपरेशन जारी। मैं इसके ऊपर बड़ी तफसील से आपसे बात करना चाहूँगा कि जो एग्रीकल्चर वाला प्रोजेक्ट है, इसमें बड़ी तेज़ी से अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। एक तो ये है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये चाइनीज़ के साथ कोऑपरेशन होने जा रहा है। फिर क्रॉप स्पेसिफिक बहुत अच्छा कोऑपरेशन हो रहा है। अभी रिसेंटली हमने रेड चिलीज़ का एक पायलट प्रोजेक्ट किया। सो जितनी रेड चिलीज़ उगी उसमें चाइनीज़ कंपनी आई, उन्होंने हमारे लोगों के साथ मिल के वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, बड़ी अच्छी उसकी आउटपुट हुई। ये थोड़ी सी टेक्निकल क्रॉप है, बड़ी केयर वाली क्रॉप है और जो प्रोड्यूस थी वो चाइनीज़ ने ख़रीद ली। अभी वो अगली फेज़ में नेक्स्ट क्रॉप में ही वो 100 एकड़ से वो 3000 एकड़ तक जाए और उनका प्लान है 30,000 एकड़ तक जाए। कि दिन साहब ज़राअत के हवाले से क्या कोऑपरेशन चल रही है चीन के साथ, और इससे भी पाकिस्तान को कोई फ़ायदा उम्मीद है, और जो हमारे छोटे फार्मर्स हैं उनका क्या होगा? देखें, जो एग्रीकल्चर का कोऑपरेशन है ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है और इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर का भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। उसकी वजह ये एक तो हमारी बड़ी लार्ज पॉपुलेशन इसके ऊपर डिपेंडेंट है और दूसरा ये फूड सिक्योरिटी का इशू है। तीसरा ये कि प्राइम मिनिस्टर ने अभी एक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान दिया, वो चाहते हैं कि हमारी यील्ड बहुत अच्छी होनी चाहिए। सो हम अपना पोटेंशियल सही तरह से एक्सप्लॉइट नहीं कर सके एग्रीकल्चर को। सो चाइनीज़ के साथ सबसे पहले तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम हो रहा है। हमारे 13 रिसर्च सेंटर्स हैं अक्रॉस पाकिस्तान, वो उनमें कोऑपरेशन के लिए विलिंग हैं। और इसी तरह जो हमारा सीड की डेवलपमेंट है, इसमें चाइनीज़ आ रहे हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं, बिकॉज़ ये एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरा, हम चूँकि फार्मिंग में उनके साथ आ रहे हैं तो फूड सिक्योरिटी को भी देखते हुए और लोगों की यील्ड को और उनकी इनकम को भी देखते हुए थोड़ा कम्युनिटी फार्मिंग में भी एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं। सो इनमें चाइनीज़ कंपनीज आएंगी जो लोकल्स के साथ मिलके और जॉइंट वेंचर्स के तौर पे वो आगे बढ़ेंगी और मॉडर्न फार्मिंग होगी, फार्म मैनेजमेंट ठीक हो जाएगी और क्रॉप्स ठीक लग जाएंगी, उनके अंदर इनपुट्स ठीक हो जाएंगे और पोस्ट हार्वेस्टिंग जो लॉसेस होते हैं उनके अंदर बड़ा पोटेंशियल है, जिसमें हम प्रोसेसिंग और कोल्ड स्टोरेजेस ये वाली पूरी चेन देख रहे हैं। सो जो फार्मर्स हैं हमारे, उनको पूरा इसमें इन्वॉल्व करके आहिस्ता आहिस्ता ये एग्रीकल्चर का कोऑपरेशन जो है ये पूरे मुल्क में फैलेगा। आपको पता है हमारी बहुत सारी क्रॉपिंग जोन्स हैं, सो उनको जहन में रखते हुए प्रोविंस स्पेसिफिक और रीजन स्पेसिफिक एग्रीकल्चर के ऊपर हम काम कर रहे हैं। सो इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। जिनसे मैं पढ़ रहा था कहीं के गवादर से लेके अफ्रीका तक इंटरनेट कनेक्टिविटी वो भी चाइनीज़ प्लान में। पाकिस्तान के हवाले से भी इस पर कोई काम हो रहा है? फाइबर ऑप्टिक केबल कुछ काम शुरू हुआ है? जी, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन होगा ऑफ सीपैक, बिकॉज जो ये चाइनीज़ कनेक्टिविटी है विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपको पता है एक नोड उधर जर्मनी में है और ये सारी ट्रैफिक उस नोड के ऊपर जाती है और वहाँ से फिर ये सारी तकसीम होती है। सो पहले उनको ये सारा सी केबल से पूरा साउथ चाइना सी के थ्रू ये उनका कनेक्शन था। बट अभी क्या हुआ है कि अभी हमने खुंजराब से लेके पिंडी तक सी पैक के अंडर एक फाइबर ऑप्टिक बिछ गई है और जो अगली फेज़ है वो पिंडी से गवादर और पिंडी से कराची है, जो मुझे नज़र आ रहा है कि अभी वो ऑलरेडी इस साल के प्लान में है। सो आई थिंक उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। आगे फिर जितना आईटी में एक्सपेंड उसमें ये मददगार साबित होगा, क्योंकि हम 5G में जा रहे हैं, हम सेफ सिटीज़ में जा रहे हैं, हम हाईवेज़ को डिजिटली मॉनिटर करने की बात कर रहे हैं, फिर हमारे स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स बन रहे हैं, फिर ये टेक्नोलॉजी पार्क्स बनने हैं। और एक बहुत अच्छी खबर मैं आपको ये भी देना चाहता हूँ कि अभी जो कोऑपरेशन हमारा एक्सपैंड हो रहा है उसमें अभी आईटी का एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप इंक्लूड हो रहा है, जिसका मतलब है कि आईटी की फील्ड में इनके साथ काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेशन होगा। और जो मैं वैसे
जितनी भी कंपनीज़ हैं उनके साथ जब इंटरेक्ट करता हूँ, सो कंपनीज़ हैं जो हार्डवेयर में भी इंटरेस्टेड हैं और सॉफ्टवेयर में भी पाकिस्तान में इंटरेस्टेड हैं। इन सब सीपैक अथॉरिटी का कानून वो भी अब लागू हो चुका है, उसमें आपके पास इख्तियारात क्या हैं और बाकी इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन, क्योंकि तमाम प्रोजेक्ट जो हैं मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होंगी, वो कोऑर्डिनेशन कानून उसमें कुछ आपको पावर्स देता है? जी डेफिनेटली सीपैक अथॉरिटी जो है बेसिकली तो ऐसे है कि एक वन विंडो फैसिलिटी है फॉर ऑल द सीपैक प्रोजेक्ट्स। और मैं अभी जो मैंने तजर्बे से सीखा वो ये भी है कि अगर आपको कहीं एक जगह पे सीपैक पर इंफॉर्मेशन चाहिए या सीपैक का कोई प्रोजेक्ट है उसको पुश करना है, कहाँ स्टम्बलिंग ब्लॉक है, कहाँ पे चीज़ें ठीक चल रही हैं, आगे क्या लेकर आना है, तो वो एक सेक्रेटेरिएट का काम भी सीपैक अथॉरिटी करती है। सो जो आपने देखा है, अगर वो बिल हमारा देखा है तो उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि हमारा रोल है प्लानिंग, फैसिलिटेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग, मॉनिटरिंग और प्रोसेस करना तमाम चीज़ों को, फिर जेसीसी को कंडक्ट कराना, उसके लिए भी सेक्रेटेरिएट होना जो कि चेयर करेंगे हमारे प्लानिंग मिनिस्टर। सो बहुत ज़्यादा काम का स्कोप है और उसी तरीके से ये अथॉरिटी बनी है। शुरू में जो प्रोजेक्ट्स कम थे, अभी आप देखें एरियाज़ ऑफ कोऑपरेशन कितना बढ़ता जा रहा है और काम कितना बढ़ता जा रहा है, प्रोजेक्ट्स कितने फैलते जा रहे हैं। सो उसके लिए ये बड़ी अच्छी वन विंडो फैसिलिटी है। ये हमेशा इधर रहेगी, एक इंस्टीट्यूशन बन जाएगा और इंशाल्लाह ये आगे डिलीवर करेगा। बतौर पहले चेयरपर्सन सीपैक अथॉरिटी के, क्या आपको इस चीज़ का इदराक है कि आप तारीख रकम कर रहे हैं? इस हवाले से आपकी विज़न क्या है? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने आप को बड़ा ही खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं इसका पहला चेयरमैन लगा और मुझे ये मौका मिला कि जितना ग्राउंड वर्क है, होमवर्क है, वो मैंने सारा मेहनत करके इंश्योर कराया। एक बहुत छोटी सी टीम, कोई 10 से भी कम लोग हैं जो मेरे साथ इसमें शुरू से कर रहे हैं और हमने इसमें अभी तक जितना ड्राफ्टिंग का काम हुआ, सारे सीपैक के पुराने प्रोजेक्ट्स, अगले प्रोजेक्ट्स ये देखते हुए, तो मैं ये कहूँगा कि जो विजन है वो है जो सीपैक ने शुरू में एनविजन किया था, एक लॉन्ग टर्म प्लान है। प्राइम मिनिस्टर बहुत अक्सर कहते रहते हैं कि अगर चीनियों से कोई सीखने की बड़ी चीज़ है तो वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। सो मैं ये देखता हूँ कि जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग एक पहले भी हुई 2030 तक, ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, उसको जितना हम रिव्यू करते रहें, इवेलुएट करते रहें, इम्प्रूव करते रहें। सो हम ये चाहते हैं कि जी अल्टीमेट विजन ऑफ अ प्रॉस्परस पाकिस्तान, खुशहाल और ओरिएंटेड टू सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारी इकोनॉमी, हमारा सोशल डेवलपमेंट, लोगों की ज़िंदगियाँ और खुशहाली, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अथॉरिटी इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी अलॉन्ग विद ऑल द अदर मिनिस्ट्रीज़ जो स्टेक होल्डर्स हैं। और हमारी चूँकि हम लाइन मिनिस्ट्री, प्लानिंग मिनिस्ट्री है, सो एक बड़ा अच्छा एक रिलेशनशिप है प्लानिंग मिनिस्ट्री के साथ, हम काम करते हैं। प्लानिंग मिनिस्टर तमाम मीटिंग्स को चेयर करते हैं। सो मैं देख रहा हूँ कि दिन ब दिन बेहतरी आती जा रही है विद द न्यू कमेटीज़ एंड ओवरसाइट और जो एडवाइस, इनपुट, जहाँ कोई चीज़ रुक जाती है उसमें मदद, ये सारा कुछ मिलके तो सीपैक अथॉरिटी का बड़ा एक फ्यूचर है और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी होप है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।